आप नहीं पढ़ा? पहली बात तो मैं एक बात ये पूछ रहा हूँ, पुलिस को कहाँ से अधिकार हो गया कि वो पर्ची और आई कार्ड चेक करेगी? पर्ची ले ली उन्होंने। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। पुलिस को पहली बात तो पर्ची और आई कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं है। सारी जिम्मेदारी हम लोग को नहीं एडिशनल दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, देश में चुनाव का माहौल चल रहा है और आप देख ही रहे हैं कि गड़बड़ियाँ भी होती है। और सबसे बड़ा जो पॉइंट है हमारा, जो हमारी देश का चुनाव आयोग है और हमारे देश की पुलिस है, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। दोस्तों, जो चुनाव होता है तब आप देखे होंगे कि जो बूथ होता है चुनाव का, जो एरिया होता है, वहाँ पुलिस का बंदोबस्त किया जाता है। दोस्तों, वो बंदोबस्त इसलिए किया जाता है कि कोई धांधली ना हो, कोई जो लफड़ा लोचा ऐसी ना हो कि जो है चुनाव प्रभावित हो जाए। और एक बात कि जो ईवीएम मशीन होती है उसकी सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, आप वोट करने जाते हैं तो पुलिस वाला आपको नहीं पूछ सकता कि आपका वोटर आईडी दिखाइए या आधार कार्ड दिखाइए, ये इनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। लेकिन अब क्या हो रहा है, पुलिस वाले पहले ही रोक रहे हैं और आधार कार्ड और पैन कार्ड जो भी है वो पूछ रहे हैं। अगर उनके हिसाब से वो न दिखाई दे या जो मतदाता है उसके पास में वो चीज़ ना हो तो वहीं से वो भगा दे रहे हैं वोटर्स को। कार्ड से पड़ता जो भी है, चुनाव आयोग कहता है इसी कार्ड से चलाइए, इसी कार्ड लेके आओ, ये मतदाता पहचान करें। हाँ जी, वो लेके आइए। अभी तक कोई पता नहीं, मतदाता पहचान तो पता तो है, लेकिन वो लेके आइए, बहुत टाइम है, तो 5 नहीं बजा, वो लेके आइए पहले, मतदाता पहचान तो लेके आइए। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हाल ही में जो चुनाव में है ईवीएम मशीन पकड़ी जाती है और जो बहुत पैमाने में ईवीएम मशीन पकड़ी भी गई है और धांधली की कोशिश होती है और धांधली की जाती है। दोस्तों, मोदी सरकार है और चुनाव आयोग है और अब उसमें ऐड हो गई है हमारी देश की पुलिस। गिरने के लिए गया तो वहाँ जो 2 मैडम बैठी हैं, उन्होंने कहा कि तुमने वोट गिर दी अपनी, तुम्हारी वोट गिर गई। लेकिन मैं तो अभी आया हूँ बाहर से, मेरी वोट कैसे गिर गई। उसके बाद मेरी उनसे कुछ बात हुई तो उन्होंने 50 पुलिस वाले बुला लिए। उसके बाद उन पुलिस वालों ने मुझे डरा के धमका के जो है मुझे वोट नहीं गिरी। वोट कहाँ थी तुम्हारी? पोलिंग स्टेशन कौन सा? ये इंटर कॉलेज। इंटर कॉलेज। और भाग संख्या तुम्हारी? लेट आओ 356। और मैं बाहर गया हुआ था, मैं भी आया। ठीक 5:30 बजे बूथ को पहुंचा। उन्होंने कहा पहले तो कि तुमने वोट गिर दी है, तुम्हारी वोट गिर गई है। मैंने कहा जी मेरी वोट नहीं गिरी है। तो उसके बाद उन्होंने 50 अधिकारी वहाँ जो पुलिस वाले थे 50 उनको बुला के और मेरे साथ जो है मतलब मुझे वोट नहीं गिरी। ठीक। दोस्तों, हमारे देश की पुलिस भी अब चुनाव आयोग और मोदी सरकार के साथ में मिलकर पता नहीं क्या कानून ला रहे हैं और नए नए जो पैतरे ढूंढ रहे हैं ये जो धांधली करने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं और गोदी मीडिया जो है अपनी टीआरपी चंपाने में लगी हुई है और अपना मोदी का मास्टर स्ट्रोक लगाने में लगी हुई है और चुनाव के आंकड़े हैं वो बताने में लगी हुई है। ये जो मामले हो रहे हैं, जो कंप्लेंट आ रही है चुनाव आयोग के पास, उस पर ध्यान नहीं दे रही है। वो इसको रिपोर्टिंग नहीं कर रही है, इस पर रिपोर्टिंग नहीं कर रही है।
लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग जो है वो अब निष्पक्ष नहीं बचा है, यही कहा जाएगा, क्योंकि पुलिस और चुनाव आयोग मिलकर ही लोकतंत्र की हत्या करने लगे तो हमारे देश का क्या होगा दोस्तों चुनाव आयोग का काम क्या होता है? चुनाव करवाना और उसको निष्पक्षता से जो है लोगों के सामने रखना, ये चुनाव आयोग का काम होता है। लेकिन चुनाव आयोग और ये जो हमारी देश की पुलिस है वो ऐसा काम कर रही है जो वोटर्स को है वो भगा रही है, क्योंकि दोस्तों डर है कि जो मोदी सरकार है उसको डर है और चुनाव आयोग और पुलिस को लगा दिया है काम पर। दोस्तों काम पर ऐसा लगाया गया है और उसके तर्क भी दे गए हम, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि ईवीएम मशीन की जो हेरा फेरी है वो आपने देखी है और बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो गए हैं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक में ईवीएम मशीन डालकर यहाँ से वहाँ लेके जा रहे थे। लेकिन जो विपक्ष है, जो चुनाव में जो खड़ा है, वो ईवीएम मशीन की रखवाली कर रहा है दोस्तों, ना कि चुनाव आयोग या पुलिस कर रही है। लेकिन अब इनका पैतरा काम नहीं कर रहा था तो इन्होंने दूसरा पैतरा आजमाया कि पुलिस को लगाओ और मतदाताओं को भगाओ। इनको एक टैगलाइन दी गई है पुलिस और चुनाव आयोग को। अब ये तो हेरा फेरी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ईवीएम मशीन का अदला बदली जो भी है वो ये नहीं कर सकते अब, क्योंकि पब्लिक का और जो इलेक्शन में खड़ा है उसका पहरा है। इसके लिए ये इधर का उधर नहीं कर सकते, तो दूसरा पैतरा इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वोटर आ रहा है वोट डालने के लिए, वहीं से वोटर्स को पीछे भगाया जाए, ऐसा इन्होंने पैतरा इस्तेमाल किया है। और चुनाव आयोग और हमारी देश की पुलिस इसमें मिल चुकी है दोस्तों। इसलिए हमने इसके लिए टैगलाइन दी है कि जो माफिया है अब पुलिस वाले ही बन गए हैं और चुनाव आयोग के साथ में मिलकर ऐसे पैतरे आजमा रहे हैं बीजेपी के लिए। दोस्तों मीडिया इस खबर को दबाने में लगा हुआ है और जो चुनाव के आंकड़े हैं वो बताने में लगा हुआ है और बड़े बड़े डिबेट चला रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो जो हमने आपको दिखाए हैं उस पर भी दोस्तों क्योंकि मोहर लगती है, क्योंकि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है पवन खेड़ा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मोदी जी पर भी सवाल उठाए, चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। उनका भी वीडियो आप देख लीजिए। गुजरात में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। पिछले 1 महीने से मैं लगातार गुजरात में था। लगातार हम लोग चुनाव आयोग में चिट्ठी पत्री करते रहे, वहां जाकर दस्तक देते रहे उनके दरवाजे पर। यहां भी विनीत जी भी थे उस डेलीगेशन में। यहां भी हमने चुनाव आयोग के आगे अपनी गुहार लगाई थी। और आज मैं और आप जब वोट देने जाते हैं, वोट की कीमत, मेरी भी वोट की कीमत उतनी ही है जितने इस देश के प्रधानमंत्री की वोट की कीमत है। कोई अलग तो है नहीं, कोई ज्यादा तो होती नहीं है या कम भी नहीं हो जाती। प्रधानमंत्री वोट देने निकलते हैं, 2.5 घंटे का रोड शो करते हुए निकलते हैं। आपकी मजबूरियां हैं, आप दिखाते हैं लाइव। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं कि वो लाइव भी देखता है, चुप भी रहता है। गांधी जी के 3 बंदर हुआ करते थे, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता। कल रात को हमारे आदिवासी एमएलए दांता, एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके उम्मीदवार कांति भाई खराड़ी
दोपहर को चुनाव आयोग को लिख कर देते हैं कि मुझे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, मेरे को खतरा है। चुनाव आयोग को न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, कुछ नहीं। रात को उन पर जानलेवा हमला होता है, वो जंगल में जाकर छिप जाते हैं, रात को 2:30-3 बजे जाकर उनको हम बचा पाते हैं। चुनाव आयोग चुप। बच्चों को प्रचार में उनका दुरुपयोग करने का आरोप हमने चुनाव आयोग के समक्ष जाकर प्रधानमंत्री पर लगाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे यह ट्वीट किया था, एक बच्ची का पूरा प्रचार प्रधानमंत्री का। हम शायद 25 तारीख को गए चुनाव आयोग में, हमने समय मांगा था 19 को या 20 को, समय मिलते मिलते 5 दिन, आज हो गई 5 तारीख, चुनाव आयोग चुप। दोस्तों, इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, और चुनाव आयोग और पुलिस पर आपकी ज़रूर हमें राय बताएं कि ये जो कृत्य कर रहे हैं चुनाव आयोग और पुलिस वाले, उस पर ज़रूर आपकी राय दिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोस्ट हिंदी। नमस्कार।